ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट की बजाय मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का 100% मिलता है हमें। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बेटा बुक्स की जरूरत नहीं है मुझे, आप यहां पे समझे। टॉपिक क्या है अभी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब तो सबको पता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर पैसा लेके जा रहा है तो क्या उस पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं? देंगे हम उससे इंटरेस्ट। अब जो हमारी ड्राइंग्स होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 तरह की ड्राइंग्स होती है बेटा। आपको ये क्वेश्चन में खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक होती है इर्रेगुलर, और एक होती है हमारी रेगुलर ड्राइंग्स। दोनों के नाम से ही पता चल रहा है, इर्रेगुलर यानी कि ये ड्राइंग्स ये पैसा को कभी भी निकालेगा, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और रेगुलर में क्या होगा? एक स्पेसिफिक डेट को हर महीने, चाहे बिगिनिंग ऑफ द मंथ कह लें, चाहे मिडिल ऑफ द मंथ कह लें, चाहे एंड ऑफ द मंथ, एक सीक्वेंस में यहाँ पे पैसा निकाला जाएगा। जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए, डेट्स दी हैं, क्या हो गया? बेटा जब आपको क्वेश्चन में ऐसी बात बताई जाए कि हमने 1 अप्रैल को ये अमाउंट विड्रॉ किया, 31 सितंबर में 30 सितंबर में 175 ड्रॉ किया, 1 नवंबर और 1 जनवरी, कोई डेट का सीक्वेंस आ रहा है? कभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कभी एंड ऑफ द मंथ, मंथ के बीच में कभी 4 महीने का गैप, कभी 2 महीने का, कभी 1 महीने का। तो जब ऐसा हो तो उस ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। कोई रेगुलरिटी नहीं है, आप पैसा कब निकाल रहे हैं। इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने को अगर कहा जाए, क्या कहा जाए? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट सपोज 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट निकालना है 6% के हिसाब से, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें ड्राइंग्स निकालने के लिए इस डेटा से 2 तरीके दिए जाते हैं। एक तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और एक इधर सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, अगर मुझे इस डेटा से कहा जाए पहले कि सिंपल मेथड से मुझे ड्राइंग्स निकालना है, कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। सिंपल मेथड से निकालने के लिए सबसे पहला मेरा कॉलम यही बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा डेट्स का। 1 अप्रैल 19, 30 सितंबर 19, 1 नवंबर 19 और 1 जनवरी 2020। फिर मेरा अमाउंट दिया होगा ड्राइंग्स का 50,000, 175,000, 150 और 130। मैं थर्ड कॉलम बनाऊंगा टाइम। टाइम कितना? जिस दिन ड्राइंग्स हुई है वहां से लेके ईयर एंड तक का, जिस दिन ड्राइंग्स हुई हैं वहां से ईयर एंड तक कितना टाइम है? पूरे 12 मंथ्स। यहां ड्राइंग हुई है, यहां से कितना टाइम है? 6 मंथ्स।
ठीक है, 5 मंथ्स और 3 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड में? इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी होगी। देखो 50,000 का अमाउंट है, 6% का रेट है, टाइम कितना है 12 मंथ्स अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होता है साल में 12 मंथ्स। इसमें कैसे निकलेगा 1,75,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, फिर 150 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 12, फिर 130 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें नहीं। आप क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और जो टोटल आएगा इन सब का दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ आ गया? तो मैं सोल्यूशन को आगे सॉल्व ना करते हुए मैं नेक्स्ट मेथड पे मूव कर रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है आज। ये समझ आ गया आप सबको कैसे सॉल्व करना है? यस, आगे समझ। नेक्स्ट देखें, अगर मुझे यही कहा जाए कि इसी क्वेश्चन को सर आप सॉल्व करके दिखाएं, इसको मैं अलग कर रहा हूं, रेगुलर बाद में करेंगे। इसका दूसरा मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में देखो हमारे पहले दो कॉलम तो सेम बनने वाले हैं, डेट और अमाउंट, या ड्राइंग्स का, सॉरी अमाउंट विड्रॉन लिख सकते हैं या ड्राइंग्स लिख सकते हैं। डेट है हमारी 1 अप्रैल, 30 सितंबर, 1 नवंबर और 1 जनवरी 2020। अमाउंट विड्रॉन इज 50,000, 175, 150 एंड 130। फिर हम अगला कॉलम तो वही सेम बनाने वाले हैं टाइम पीरियड का। टाइम हमारा था यहाँ पे 12 मंथ्स, यहाँ पे कितने मंथ्स 6, 5 और 3। ठीक है, अगला कॉलम हमारा बनेगा प्रोडक्ट। किस चीज का? प्रोडक्ट मीन्स ड्राइंग्स इनटू टाइम। डेबिट मत मान लेना इसे। ड्राइंग्स इनटू टाइम। 12 इंटू 50, 6 lakhs। 5 6 30, 3 7 6 42, 45, 4 6 6 10,50,000, 750 और 3,90,000। अभी ये परसेंटेज के हिसाब से क्यों नहीं निकालना? एक मिनट रुक जाओ, अभी आंसर थोड़ी निकल रहा। 27,90,000। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट करके एड अप कर लिया। अब मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप ध्यान से देखिए, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बनाया कॉलम भाई, तो आंसर थोड़ी हुआ वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट यानी कि 27,90,000 इंटू रेट इंटू 1/12। ये टाइम पीरियड आप लोगों को याद करना है कि जब भी आपका प्रोडक्ट मेथड होगा ये 1/12 ही रहेगा। क्यों रहेगा 1/12? रीजन समझा रहा हूं। आंसर तो आपने ऐसे निकालना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। ये टाइम पीरियड ऐसा क्यों है, ध्यान से देखेंगे बेटा आप। हमने जब सिंपल मेथड किया और प्रोडक्ट मेथड किया, इसको कंपेयर करते हैं कि टाइम 1/12 क्यों ले रहे हैं। देखो सिंपल मेथड में जब मैंने 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल को मेरा अमाउंट कितना था 50,000। 50,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6/100 इंटू 12/12। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 50,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई हो गया।
अब ये जो 12 से मल्टीप्लाई करके आया उसको 6/100 भी कर दिया, ठीक है, बचा क्या अपॉन का 12, तो वो अपॉन में 12 लूंगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या लूं, कोई ऐसी वैल्यू जो उसको इफेक्ट ना करे, तो 1/12 लेते हैं टाइम पीरियड, समझ आई। तो इसलिए टोटल का 1/12 ले लिया, बात खत्म हो गई, समझ आ गई बात। तो अल्टीमेटली आपको याद करना है, वो लॉजिक था कि बच्चा कहता है सर ये 1/12 क्यों लिया जा रहा है, तो मैंने रीजन आपको समझा दिया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आज हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स का ही पार्ट कर पाएंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लेट है हमारी, बाकी हम इसको कल कवर अप करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स को क्लास में।